नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे और कंप्यूटर साइंस में जो है हम लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका नंबर पूछा जाता है, मार्क्स जो है इसी से पूछा जाता है। अगर जो भी नहीं देखे होंगे तो सारा वीडियो जो है प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, और एक एक करके जो है सारा वीडियो जो है आप देखिए, है ना, तभी जो आपको जो है सारा वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। तो आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जो है टोटल आप जो है देखिए वीडियो को। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5। कल जो हम लोग टॉपिक नंबर 4 जो है ख़त्म कर दिए थे, आज हम लोग टॉपिक नंबर 5 देखेंगे। एरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एरे पढ़ेंगे। अब एरे क्या होता है, एरे के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नॉन एज एरे। यानी कि एरे क्या होता है कि सेम डाटा टाइप का जो है कलेक्शन होता है ना, सेम डाटा टाइप के वेरिएबल का कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरे कहते हैं। अब कलेक्शन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, है ना, बहुत सारे वेरिएबल होंगे। बताइए कि एक में होगा क्या कलेक्शन? नहीं। तो आपका जो है यहाँ आपको जो है समझना है कि बहुत सारे जो कलेक्शन होगा, अब किसका कलेक्शन होगा? वेरिएबल का कलेक्शन होगा, और किस तरह का जो है? सेम डाटा टाइप का जो है वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरे कहेंगे, है ना। अब इसको डिनोटेड कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय कॉमन नेम, यानी कि कोई भी जो है नाम से आप डिनोट इसको कर सकते हैं, है ना, इज नॉन एज एरे को हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है MCQ जो है आपका जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, है ना, या तो इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका जो है सही जवाब क्या होगा? सेम डाटा टाइप्स जो है आपका सही होगा। और आपका 100% जो है आपका क्वेश्चन आपका जो है इस तरह से प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए और एक आपका MCQ जो है पूछ सकता है कि एरे जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? एरे जो स्टार्ट होता है 0 से और एंड करता है n-1 से करता है। यानी कि जो है स्टार्टिंग कहाँ से करता है? 0 से और n-1। अगर जो है मान लो कि जो है कोई एग्जाम्पल है, जैसे इंट ये 10, एरे आपका 10 है, तो हम लोग जो है इसको कैसे जो है करेंगे? तो 0 से स्टार्टिंग होगा और यहाँ आपका इंट कहाँ तक जाएगा? n-1। तो आपका n का वैल्यू जो है 10 हो गया, 10 - 1 कितना हो जाएगा? 9। तो आपका जो है कहाँ 9 तक जो है रहेगा एंड पॉइंट, है ना। अब जो है देखिए ये बनाए हैं, है ना। अब ये जो है इसको जो है ध्यान में रख देना है क्या कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A8, A9, है ना। तो ये आपका इस तरह से आपका जो है होगा नाम, लेकिन जो आपका बॉक्स कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये आपको जो है ध्यान में देना है कि इस तरह का जो है आपका बॉक्स जो है बनाना है ना, लेटा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ बोलते हैं। और इस तरह का जो है हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और आपको जो है अभी जो हम लोग पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ एरे पढ़ेंगे, है ना, ये ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ एरे, तो एरे जो है कितने प्रकार के होंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, है ना। पहला जो है 1 डायमेंशनल एरे होगा और दूसरा आपका 2 डायमेंशनल एरे होगा, है ना। और 2 डायमेंशनल एरे को ही जो हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो है एक एक करके जो हम लोग जो है पढ़ते हैं 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। एरे जो है आपका दोज एरे विच इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इज नॉन एज 1 डायमेंशनल एरे, है ना। हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल में क्या होता है कि जब भी जो है आपका केवल ओनली 4 लेंथ होगा या तो आपका ब्रेथ होगा, है ना, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर जैसा होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहेगा या तो आपका वर्टिकल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल एरे बोलते हैं, है ना। दोज एरे विच इज यूज्ड, यानी कि जो हम लोग वैसे एरे जो हम लोग जो है प्रयोग करते हैं अरेंज द एलिमेंट इन
लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर मतलब एक सीधा सीधी जो है लीनियर स्ट्रक्चर जैसा जो हम लोग क्या करते हैं अरेंज करते हैं, दैट इज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। जैसे एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं इंट एक्स एरे 5, है ना। तो इसको जो हम लोग बनाते हैं तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा। कहाँ से स्टार्टिंग होगा, 0 से होगा और कहाँ तक जाएंगे 5 - 1 आपका कितना हो जाएगा 4। तो कितना बॉक्स बनाएंगे इसमें, आपका 5 बनाएंगे, लेकिन जो है 4 तक जो है नाम जो है डिनोट करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा x0 एक बॉक्स हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, लेकिन बॉक्स की जो संख्या होगा वह जो है 5 होगा। अब बताइए कि ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल में है ना, तो बॉक्स ये आपका हो गया 5, ठीक है। ये तो आपका जो है इसमें क्या है वन डायमेंशनल में क्या बताए थे, या तो आपका लेंथ होगा या तो आपका ब्रेथ होगा, है ना। दोनों आपका नहीं होगा, अगर जहाँ दोनों होगा तो वहाँ आपका 2 डायमेंशनल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो है प्रोग्राम तो पूछता नहीं है, लेकिन जो है जनरली आप जो है प्रोग्राम को भी जो है सीख लीजिए। यहाँ जो है आपका ये लाइन जो है आपका इंक्लूड आइसोट्रिम डॉट एच, इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, वॉइड मेन फंक्शन, इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, ठीक है। अब जो है कितना नंबर को एक्सेप्ट कराना है, 3 नंबर को जो है एक्सेप्ट कराना है, इंट ये 3, इसके बाद जो है सी आउट इंटर द 3 नंबर ENDL कराना है। और 3 नंबर में जो है आपका कितना बॉक्स बनेगा, 3 बॉक्स बनेगा ना, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्प्ले द 3 नंबर होगा। इसके बाद फिर देखिए सी आउट हम कराएंगे, है ना। तो आपका ये 0, इसके बाद ये 1, ये 2, इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा गेट CH, इसके बाद जो है प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो आप लोग जो है ये सारा जो है हम प्रोग्राम जो है पहले भी जो है बेसिक बताए हैं, और आज जो है एरे वाला जो है आप लोग अच्छे से जो है ध्यान से जो है पढ़िए। और इसके बाद फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर देन डिस्प्ले, यानी कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है कि ये आपको जो है 5 ये लाइन जो आपको लिखना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा, इंक्लूड आइसोट्रिम डॉट एच, इंक्लूड कोन्यू डॉट एच, वॉइड मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन ये 3, है ना। यहाँ जो आपका 3 नंबर को जो एक्सेप्ट कराना है, तो यहाँ सी आउट इंटर द 3 नंबर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि जो है आपका कितना नंबर जो है बोल रहा है, तो कितना नंबर कर रहा है, तो क्वेश्चन जो है 5 नंबर, है ना। तो 5 जो है आपका बॉक्स बनेगा। यहाँ थोड़ा सा क्या है कि मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बॉक्स कितना हो जाएगा 5 बॉक्स बनेगा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ देखिए यहाँ 3 नंबर है, तो यहाँ आपका कितना होगा 5 नंबर होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका 5 नंबर होगा, है ना। तो इसी हिसाब से जो है थोड़ा सा ये आपका रॉन्ग है, तो आप लोग जो है आगे जो है बनाइएगा जिस तरह से जो है हम लोग ये एग्जाम्पल जो है हम लोग देखे थे, ठीक है। इसी तरह से जो आपको जैसे यहाँ 0, 1, 2 है ना, तो यहाँ हम कहाँ तक जाएंगे 5 तक जाएंगे। तो 5 तक जो है बनाना है, क्योंकि जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है हम लोग बनाएंगे। अब ये आपका 1 डायमेंशनल जो है एरे हो गया। अब जो हम लोग जो है 2 डायमेंशनल एरे हम लोग पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा, है ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा। और 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है, तो देखिए क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम जो है दोनों ही होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। इट इज आल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, या तो 2D एरे बोलते हैं, है ना। इसको जो है और एक नाम से जाना जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। और 2 डायमेंशनल एरे में जो है क्या होगा द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होगा, ठीक है। और 1 डायमेंशनल एरे में क्या होगा, किसका कलेक्शन होगा, लीनियर स्ट्रक्चर जैसा जो है अरेंजमेंट करेंगे, है ना, उसी को 1 डायमेंशनल एरे कहेंगे, है ना। या तो आपका जो है रॉ में रहेगा या तो आपका कॉलम में रहेगा 1 डायमेंशनल में, लेकिन 2 डायमेंशनल में आपका क्या रहेगा द कलेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम, यानी कि दोनों रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। और इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं 2D एरे बोलते हैं। और इट इज़ जस्ट लाइक मैट्रिक्स, है ना। मैथ्स में जो आप लोग जो है पढ़ते होंगे, है ना, मैट्रिक्स भी जो है आपका इसी तरह से है।
तो जस्ट लाइक आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। अब देखिए एन एरे एम एन है ना, एम और एन, जहाँ आपका एम इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ रो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रो होगा, और एन इज रिप्रेजेंटेड क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। एम जो होगा नंबर ऑफ रो को जो है दर्शाएगा, और एन जो आपका नंबर ऑफ कॉलम को जो है दर्शाता है। यानी कि कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज एन एरे एम गुने एन कहेंगे, एम गुने एन कहेंगे, ठीक है। एम जो है किसको दर्शाएगा, नंबर ऑफ रो जो है, और एन जो है नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि जो है देखिए नंबर ऑफ रो, यानी कि ये आपका रो हो गया, एन हो गया, इसके बाद कॉलम आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर देखिए एग्जाम्पल इसका जो है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए एन एरे एक्स 5 और 4, देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 20, है ना। टोटल एलिमेंट आपका कितना होगा, 20 होगा। इसको जो है m गुने n, अभी जो है बेसिक में बताए थे, तो क्या करना है 5 गुने 4 करना है, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हम टेबल जो बनाएंगे, मैट्रिक्स जो बनाएंगे, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या तरीका होगा, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे, और एंड आपका कहाँ तक करेंगे, n-1 तक करेंगे। और m जो है आपका देखिए m आपका 5 हो गया, और आपका n आपका 4 हो गया, तो m आपका जो है क्या हो जाएगा, रो बनेगा, और 4 आपका क्या होगा, कॉलम बनेगा, है ना। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, 0 से स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, तो ये रो हो गया। इसके बाद 0 1 2 3, ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो गया, कॉलम हो गया, है ना। ये ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि जो है इंड करेंगे एक घटा के, है ना, n-1 जो है घटा के करेंगे। अब जो है लाइन खींच देंगे हम लोग एक एक करके खींच दिए। इसके बाद जो है कॉलम को भी खींच देंगे, ये हो गया, तीनों का हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ जो आपका इधर कॉलम हो गया, इधर आपका रो हो गया। अब यहाँ से जो है हम क्या करते हैं कि भरते हैं, तो यहाँ जो हम क्या भरेंगे, 0,0। इसके बाद फिर देखिए 0 1, ठीक है। इसके बाद फिर क्या भरेंगे, 0 2। इसके बाद फिर जो है आपका क्या भरेंगे, एरे 0 और एरे 3 भरेंगे, तो ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है किस तरह का मैट्रिक्स बना, कितना बाय का कितना, 5 गुने 4 एरे का जो है बना, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो है 2D डायमेंशनल का जो है आपका प्रोग्राम जो हम लोग समझते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग जो है कैसे करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है, राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 एरे और 2, है ना, 2 मैट्रिक्स देन डिस्प्ले करना है। तो हम लोग जो है ये लाइन को जो है पहले से शुरुआती से जो है पढ़ते आ रहे हैं, इंक्लूड आइसोट्रिम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन फंक्शन, और इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर स्क्रीन फंक्शन करेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको जो है प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है 2x2 का जो हम बनाएंगे, इंट ये वेरिएबल लिए 2x2 ले लिए, ठीक है। इसके बाद जो है 2x2 का जो हम लोग जो है बनाते हैं, तो आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से होगा, और इंड कहाँ तक करेगा, 1। तो हम लोग 0 और 1 बनाए, है ना, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। इसके बाद फिर रो को बनाते हैं, 0 और 1 को बनाते हैं, है ना। तो फर्स्ट में आपका क्या भराएगा, 0 0 भराएगा, इसके बाद जो है 0 1 भराएगा, इसके बाद 1 0 भराएगा, इसके बाद 1 1 भराएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से पहले जो है रफ में कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सी आउट इंटर द 2 मैट्रिक्स ENDL जो है करना है ना, इंटर कराना है। इसके बाद जो है सीन कराना है, एक्सेप्ट कराना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जो है डिस्प्ले द 2 मैट्रिक्स ENDL कराना है। इसके बाद जो है 0 0 लिखना है, 0 1 लिखना है, 1 0 लिखना है, 0 ये 1 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद गेट CH करना है। इसके बाद जो है आपका प्रोग्रामिंग को बंद कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को जो है इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखना है।
और आप लोग जितना भी जो है अपने से खुद जो है मेहनत कीजिएगा उतना ही जो है शानदार आपका जो है सफलता मिलेगा, है ना। तो ये आपका एरे है और यूनिट नंबर 1 का जो है आपका है टॉपिक नंबर एरे, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर आपका जो है समाप्त होता है। तो एरे क्या होता है? एरे होता है एक तरह से जो है कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, और कलेक्शन ऑफ वेरिएबल जो है किसका होता है? सेम डाटा टाइप का होता है ना। और आपका एरे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या होगा कि लीनियर स्ट्रक्चर से जो है दर्शाएंगे, और 2 डायमेंशनल में क्या होगा कि आपका रो एंड कॉलम जो है दोनों होगा, ठीक है, m गुने n होगा, है ना। प्रोग्रामिंग थोड़ा आप लोग जो है देख लीजिएगा। और लास्ट बस आप लोग का जब भी जो है हम चैप्टर अंतिम करते हैं तो एक ना एक जो है आपको होमवर्क जो है देते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग जो है बनाते जाइए, ताकि जो एग्ज़ाम में जो है आपका अच्छा नंबर जो है उठेगा, है ना। तो ये देखिए क्या है, व्हाट इज एरे। एरे का जो है डिफिनेशन लिखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपका जो है 3 मार्क्स का जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है। और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जो है आप लोग जो है थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, और इसके बाद फिर जो है कमेंट भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर दीजिए, है ना। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, और आप लोग को जो है बहुत जल्दी जो हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। केवल जो आप लोग को जो है जितना मैं करवा रहा हूँ वो जो है सारा जो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लासेस मैं इतना ही रखता हूँ।